हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो गणित पढ़ा था, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, सदिक्रम और समांतरक्रम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, देखिए वान डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है। आज टॉपिक है चैप्टर का वान डे ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर होता है। और जनरेटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा का उत्पादन करना, वोल्टेज उत्पन्न करना। तो वान डे ग्राफ जनरेटर भी ऐसा ही है कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत क्या है भाई कि वान डे ग्राफ जनरेटर दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। ठीक है, वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। सिद्धांत कि वान डे ग्राफ जनरेटर दो सिद्धांतों पे कार्य करता है। पहला सिद्धांत क्या है इसका? पहला सिद्धांत है कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, जब किसी खोखले गोलीय चालक, कोई खोखला गोलीय चालक है, जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, चाहे उसे आवेश अंदर से दिया जाए या बाहर से दिया जाए, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, पर जहां से भी आवेश देंगे वो उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये सिद्धांत होता है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत क्या है कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत क्या है कि किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। यानी किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन, यानी किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन का मतलब ये है कि ये चालक है, इसे मैं लगातार आवेश देना। ठीक है, तो जब मैं आवेश दूंगा तो मैंने पहले बताया किसी भी पदार्थ की आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है, उससे ज्यादा अगर उसे आवेश दिया जाता है तो उससे वो आवेश बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसे आवेश देता हूं तो लगातार ये आवेश ग्रहण करता रहेगा। जब इसकी क्षमता से बाहर हो जाएगा तो क्या होगा? इससे आवेश वायु में निकलना शुरू हो जाएगा। उसे कहते हैं आवेश का वायु में विसर्जन। ठीक है, तो वो सबसे पहले कहां से निकलेगा? यानी सारा प्रश्न है कहां से निकलेगा? तो सबसे पहले इसके नुकीले सिरे से निकलना शुरू करता है। ये इसका दूसरा सिद्धांत है कि किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। ठीक है, इन दो सिद्धांत हो गए कि जब किसी खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। आगे देखते हैं इसकी रचना क्या है। देखिए रचना, चित्र को देखिए, इसके ये चित्र है, इसके चित्र को देख के हम इसकी संपूर्ण रचना लिख देते हैं। तो रचना में लिखेंगे हम इसके क्या है रचना। इसमें धातु के दो स्तंभ होते हैं ए और बी। इसमें धातु के दो स्तंभ होते हैं ए और बी, जिस पर एक धातु का अर्धगोला होता है। यानी लिखा है इसमें धातु का एक अर्धगोला होता है जो दो स्तंभों ए और बी पर टिका रहता है। ये धातु का अर्धगोला है, जो अर्धगोला जो दो स्तंभों ए और बी पर टिका है। आगे क्या लिखा है? इसमें दो घिरनी होती हैं जिसके ऊपर से एक बेल्ट होकर गुजरती है। इसमें दो घिरनी हैं P1 और P2 जिनके ऊपर से क्या होकर गुजर रही है? एक बेल्ट होकर गुजर रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? इन घिरनियों को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इन घिरनियों को किसकी सहायता से घुमाया जाता है? एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। आगे क्या कह रहा है? इसमें दो कंघियां होती हैं C1 और C2। दो कंघियां हैं, ये रही, एक कंघी C1 है ये है और एक कंघी C2 ये है। इसमें दो कंघियां होती हैं C1 और C2। आगे क्या कह रहा है? कंघी C1 का संबंध एक उच्च वोल्टेज के स्रोत के धन सिरे से होता है। कंघी C1 का संबंध एक उच्च वोल्टेज के स्रोत के धन सिरे से होता है और ऋण सिरे का संबंध किससे होता है? उसका पृथ्वी से होता है। आगे कह रहा है कंघी C2 का संबंध
गोलीय चालक से होता है और कंघी C2 का संबंध किससे होता है, गोलीय चालक से होता है। ये इसकी रचना है, यानी इसमें धातु का एक अर्धगोला होता है जो दो स्तंभों A और B पर टिका रहता है। इसमें दो घिरनी होती हैं P1 और P2, जिनके ऊपर से क्या होकर गुजरती है, एक बेल्ट होकर गुजरती है। इन घिरनियों को किसकी सहायता से घुमाया जाता है, एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इसमें दो कंघी होती हैं C1 और C2। कंघी C1 का संबंध एक उच्च वोल्टेज के स्रोत के धनसिरे से होता है तथा कंघी C2 का संबंध अर्धगोले से होता है। ठीक है, ये इसकी रचना हो गई। अब इसकी वर्किंग मतलब कार्यविधि है। कार्यविधि क्या है, ये कार्यविधि क्या है, वो कह रहा है जब कंघी C1 को उच्च वोल्टेज के स्रोत से जोड़ा जाता है तो धनायन कंघी के नुकीले स्रोत से निकलकर बेल्ट पर आ जाते हैं। यानी कंघी C1 का संबंध किससे था, एक उच्च वोल्टेज के स्रोत के धनसिरे से था। तो यही वो कह रहा है कि जब कंघी C1 को उच्च वोल्टेज के स्रोत से जोड़ते हैं तो धनायन कंघी के नुकीले स्रोत से बेल्ट पर आ जाते हैं। और जब बेल्ट को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, क्योंकि वो बेल्ट किसके ऊपर चढ़ी हुई है, अभी घिरनियों के ऊपर चढ़ी हुई है। घिरनियों को किसकी सहायता से घुमाया जाता है, मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। तो जब घिरनियों को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है तो धनायन बेल्ट के साथ कंघी C2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो धनायन बेल्ट के साथ ऊपर उठते हैं, कहां पर पहुंच जाते हैं, कंघी C2 तक पहुंच जाते हैं और कंघी C2 के नुकीले सिरों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा कंघी से होते हुए गोले के बाह्य पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। ये हमारे सिद्धांत लग रहे हैं। हमें पढ़ा था दो सिद्धांतों पर कार्य करता है कि किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से होता है। तो कंघी C1 का संबंध बैटरी से है। तो जब बैटरी से उसे आवेश मिला, जब उस पर ज्यादा आवेश हो गया तो उसके नुकीले सिरे हैं, और हमने पढ़ा है कि नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। तो वो आवेश उसके नुकीले सिरों से बाहर निकलने लगता है और बाहर निकलता है तो पास में क्या बेल्ट है, तो वो आवेश बेल्ट पर पहुंच जाता है और बेल्ट लगातार घूम रही है। तो बेल्ट के सहायता से वो आवेश कहां पहुंच जाता है, कंघी C2 तक पहुंच जाता है। और कंघी C2 के कैसे सिरे हैं, नुकीले सिरे हैं। तो कंघी C2 के नुकीले सिरे क्या करते हैं, उस आवेश को ग्रहण कर लेते हैं। और कंघी C2 का संबंध किससे है, गोले से है, अर्धगोले से है। और हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था कि किसी भी खोखले गोले चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो वो आवेश किसे मिल जाता है, वो आवेश कहां पहुंच जाता है, खोखले गोले चालक के पृष्ठ पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बेल्ट घूमती है वैसे वैसे बाह्य पृष्ठ पर धनावेश की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे वो बेल्ट घूमती है वैसे वैसे धनावेश ऊपर उठता जाता है और वो गोले के बाह्य पृष्ठ पर इकट्ठा होता रहता है, जिससे गोले के बाह्य पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उस पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, उस पर विभव की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन रोकने के लिए, क्योंकि गोले के बाह्य पृष्ठ पर बहुत सारा आवेश इकट्ठा हो रहा है, जब इकट्ठा होगा तो आवेश कहां जा सकता है, वायु में भी जा सकता है। तो जब वायु में जाने से रोकने के लिए क्या करते हैं, आवेश का वायु वैद्युत विसर्जन रोकने के लिए इस संपूर्ण उपकरण को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वान डे ग्राफ जनरेटर के द्वारा अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, एक बार चित्र से समझते हैं। देखिए वर्किंग में हमने क्या पढ़ा है कि जब कंघी C1 का संबंध उच्च वोल्टेज के स्रोत से किया जाता है तो जो धनायन है कंघी C1 से निकलते हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं, बेल्ट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब बेल्ट को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है, यानी बेल्ट जब ऊपर जाएगी तो इसके साथ ही धनायन ये भी क्या है, ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, कंघी C2 लगी हुई है। तो ये धनायन कंघी C2 के नुकीले सिरे द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाएंगे। जब ग्रहण कर लिए जाएंगे तो ये धनायन इस कंघी से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे, इस अर्धगोले के बाह्य पृष्ठ पर आ जाएंगे। अब बाह्य पृष्ठ पर ये क्या होने रहेंगे, इकट्ठे होने रहेंगे। अब जैसे जैसे ये बेल्ट घूम रही है वैसे वैसे क्या ये आवेश ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने पर कंघी C2 के नुकीले सिरों द्वारा ग्रहण कर लिया जा रहा है, जिससे क्या है ये आवेश कहां पहुंच जाता है, गोले के बाह्य पृष्ठ पर पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे गोले के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। और जब आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है तो गोले के बाह्य पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव भी लगातार बढ़ता जाता है। तो जब बढ़ता जाता है
तो हो सकता है कि जब ज्यादा आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, ये आवेश वायु में जाने लगेगा, तो वायु में विसर्जन रोकने के लिए क्या करते हैं, इस संपूर्ण उपकरण को धातु के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, जैसे आवेश इकट्ठा होता रहेगा वैसे वैसे क्या उच्च वोल्टेज उत्पन्न होते रहेंगे। इस प्रकार वान डे ग्राफ यंत्र के द्वारा हम बहुत अधिक उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा वान डे ग्राफ यंत्र का, यानी वान डे ग्राफ यंत्र क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं। वान डे ग्राफ के सिद्धांत दो सिद्धांतों पर कार्य करता है कि किसी भी गोले गोले चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा सिद्धांत कि किसी भी चालक से आवेश का वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले स्रोत से प्राथमिकता से होता है। उसके बाद हमने उसकी रचना पढ़ी, रचना में वही कि इसमें धातु का एक अर्धगोला होता है जो दो स्तंभों और की पर टिका रहता है। इसमें दो घिरनी होती है P1 और P2 जिनके ऊपर से एक बेल्ट होकर गुजरती है और इस घिरनी को एक मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इसमें दो कंघी होती हैं C1 और C2। कंघी C1 का संबंध उच्च वोल्टेज के धंसरे से होता है, उच्च वोल्टेज के स्रोत के, और कंघी C2 का संबंध अर्ध वोल्टेज से होता है। ठीक है, ये रचना है। कार्यविधि मैंने बताया कि जब C1 का संबंध उच्च वोल्टेज के स्रोत से किया जाता है तो धनायन निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, बेल्ट पर पहुंच जाते हैं और बेल्ट की सहायता से कंघी C2 के तक पहुंच जाते हैं और कंघी C2 के नुकीले सिरे द्वारा वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, गोले के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश इकट्ठा होता रहता है और उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। इसे समझना है और एक चित्र बनाना है। ठीक है भैया, थैंक यू।